हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड का जो दूसरा नाम होता है टीचिंग अप्रोच होता है। सबसे पहले बात करते हैं जीटी मेथड के बारे में। जीटी मेथड की फुल फॉर्म होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर बेस्ड मेथड होता है ये मेथड किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल प्लोट्स के द्वारा दिया गया ये मेथड है, यानी कि इसको हम फादर ऑफ जीटी मेथड भी कह सकते हैं कार्ल प्लोट्स को। और किस टाइम पे दिया था? इसे 19th सेंचुरी में ये मेथड दिया गया था, जीटी मेथड। इसकी फीचर्स कौन कौन सी है? इसकी सबसे पहली जो फीचर्स है वो है ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड, इनकी ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। अननेचुरल मेथड इस मेथड को कहा जाता है। फोकस ऑन रूल, ये रूल के ऊपर फोकस करता है। कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है। वर्ड इज यूनिट ऑफ टीचिंग, यानी कि जो वर्ड है वो क्या है? यूनिट ऑफ टीचिंग है। इसमें एक एक लाइन में से एक एक क्वेश्चन बनता है। रोट लर्निंग है इसमें, यानी कि रेक्टिफिकेशन है। टारगेट लैंग्वेज रहती है इसमें। ट्रांसलेट मदर टंग, यानी कि इसमें मदर टंग को ट्रांसलेट किया जाता है टारगेट लैंग्वेज में। और इस ग्रामर मेथड की, जीटी मेथड की जो सोल है वो ग्रामर को कहा जाता है। डिडक्टिव मेथड है ये। डिडक्टिव रूल को अप्लाई करता है। रूल बताने के बाद में इसमें एग्जांपल दिए जाते हैं। फॉर्म फोकस्ड है, इसमें एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्म जो है बताई जाती है। यानी कि जो जीटी मेथड है वो कैसा मेथड है? ग्रामर बेस्ड मेथड है। और इन्हीं मेथड में से एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है बाइलिंगुअल मेथड। बाई मीन्स टू, लिंगुअल लैंग्वेज, जिसमें दो लैंग्वेज रहती है। बाइलिंगुअल मेथड ये किसने दिया था? सीजे डॉडसन ने दिया था। सीजे डॉडसन ने ये मेथड दिया था, यानी कि इसका फादर इसको कह सकते हैं। फर्स्ट डेवलप्ड बाय सीजे डॉडसन। ये सेम क्वेश्चन 2023 के एस्टेट टीजीटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बाइलिंगुअल जो मेथड है किसने डेवलप किया था? सीजे डॉडसन ने। तो इनके जो फादर है उनका नाम जरूर याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैं चाइल्ड डज नॉट यूज मदर टंग, यानी कि चाइल्ड इसमें मदर टंग को यूज नहीं करता। टारगेट लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है समटाइम्स, कभी कभार, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। और टीचर क्या यूज करते हैं? यूज नेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्लेन सम कॉन्टेक्स्ट, यानी कि नेटिव लैंग्वेज का यूज़ तभी होता है कुछ ही कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि कभी कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी हो तो तब इसमें टीचर यूज कर सकता है नेटिव लैंग्वेज को। थर्ड फीचर आती है इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को ईजीली अंडरस्टैंड करने के लिए ये मेथड एक बेस्ट मेथड है, आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके नेक्स्ट फीचर आती है मिडवे या ब्रिज का काम करता है ये बाइलिंगुअल मेथड। और किसके बीच में मिडवे और ब्रिज का काम करता है? डायरेक्ट और जीटी मेथड के बीच में ये एक मिडवे है। नेक्स्ट मेथड आता है ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है ये किसने दिया था? चार्ल्स कारपेंटर ने दिया था। फ्राइज, यानी कि इसका पूरा नाम है चार्ल्स कारपेंटर फ्राइज। और दूसरा जो बंदा था रॉबर्ट लैडो था। रॉबर्ट लैडो, यानी कि दो बंदों ने मिलकर के ये जो है ऑडियो लिंगुअल मेथड दिया था। और कब दिया था? ये दिया था 1950s के दशक में, यानी कि 1940 और 50s के बीच का जो डेकेड रहा था उस टाइम पे दिया गया था, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था। और इसकी फीचर्स में आता है LSRW। LSRW का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत बार एस्टेट एग्जाम में आया हुआ है। ये एक सीरीज में लगाने होते हैं। ये किसके सिमिलर मेथड माना गया है? ऑडियोलिंगुअल मेथड डायरेक्ट मेथड के सिमिलर इस मेथड को माना गया है। फोकस ऑन साउंड एंड सेंटेंस, साउंड और सेंटेंस के ऊपर फोकस रहता है। ओरल प्रोनाउंसिएशन होती है, फोकस्ड होती है। ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिलिंग होता है बोलकर अभ्यास करना। मेमोराइज होती है, इसमें यादें की जाती है। रिपीटेशन होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है।
और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय का डेवलप्ड मेथड है। आर्मी में यही मेथड यूज किया जाता है, इसलिए इसको आर्मी मेथड बोलते हैं, और इसमें मेथड से बोलने की हैबिट हो जाती है। और एक होता है ASTP की फुल फॉर्म क्या है। ASTP भी इसी मेथड से रिलेटेड है, एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है 1939 में जो स्टार्ट किया गया था, वो इसी मेथड के अंतर्गत आता है। लास्ट मेथड बचता है हमारा, वैसे तो मेथड 10-12, लेकिन हम इस वीडियो में 4 ही करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 4 ही मेथड है। डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है किसने दिया था? ये मेथड दिया था लैम्बर्ट सोवियर ने और मैक्समिलियन बर्टलिट्ज ने। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मैक्समिलियन बर्टलिट्ज। इस डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम भी बर्टलिट्ज मेथड भी है। इसको हम बर्टलिट्ज मेथड या डायरेक्ट मेथड किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि ये मैक्समिलियन बर्टलिट्ज ने ये मेथड दिया था। और ये कब दिया था? लेट 19th सेंचुरी में ये जो है मेथड दिया था। इसकी जो फीचर्स आती है, नो ट्रांसलेशन, यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होती। और ये GT मेथड का अपोजिट मेथड होता है, ठीक। अपोजिट मेथड GT मेथड का डायरेक्ट मेथड होता है। ये एक नेचुरल मेथड है, जो कि GT मेथड एक अननेचुरल मेथड था। GT मेथड में डायरेक्ट ट्रांसलेशन होती है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में ट्रांसलेशन नहीं होती। जो तो उसकी फीचर्स थी यहाँ सेम उल्टी आएगी। स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज फोकस्ड, यहाँ पर स्पोकन एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता। टारगेट लैंग्वेज जो टोट की जाती है सेम लैंग्वेज में, यानी कि जो लैंग्वेज हमें सीखनी है, सपोज इंग्लिश अगर हम सीख रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा ही सिखाई जाएगी। नेक्स्ट इसकी फीचर्स आती है लैंग्वेज यूजेज इज फोकस, यानी कि लैंग्वेज का यूज ही इसमें फोकस रहेगा। ओरल ड्रिलिंग रहेगी प्लस वोकैब रहेगी। नेक्स्ट फीचर आती है नॉट यूजफुल फॉर क्राउडेड क्लास, जो भीड़ भाड़ वाली क्लास होती है वहाँ ये मेथड यूजफुल नहीं रहता। नेक्स्ट आता है बर्टलिट्ज मेथड। इस मेथड का दूसरा नाम क्या है? बर्टलिट्ज मेथड है। लिसनिंग प्लस स्पीकिंग, इसमें किस पे फोकस रहता है? लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस रहता है। ये एक इंडक्टिव मेथड है और GT मेथड डिडक्टिव मेथड था, यानी कि ठीक उसका ऑपोजिट है। सेंटेंस बेस्ड है ये। रिफॉर्म मेथड है, यानी कि इस मेथड से रिफॉर्म किया जा सकता है। ये थे आज के मेथड, जो कि एस्टेट क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है हर बार एस्टेट एग्जाम में। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिस सेट देखते हैं स्टेट से रिलेटेड। थैंक यू।